सेक्शन 517 के मुताबिक जब किसी फौजदारी अदालत में इंक्वायरी या ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो अदालत को इख्तियार हासिल होता है कि वो इस जायदाद के बारे में मुनासिब हुक्म जारी करे जिसके मुताल्लिक जुर्म हुआ हो या जो जुर्म के इर्तिकाब में इस्तेमाल हुई हो। अदालत इस जायदाद के बारे में मुख्तलिफ किस्म के अहकामात दे सकती है, मसलन जायदाद को ज़ाया करना, जायदाद को ज़ब्त करना या जायदाद को उस शख्स के हवाले करना जो इसका हकदार हो। अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जायदाद की हवालगी का हुक्म दे लेकिन अपने अमले के ज़रिए ये काम करना आसान न हो तो अदालत ये हुक्म दे सकती है कि ये अमल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के ज़रिए मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा कानून ये भी कहता है कि सेक्शन 517 के तहत दिया गया हुक्म फ़ौरन नाफिज नहीं किया जाता, बल्कि आमतौर पर 1 माह तक मुअख्खर रखा जाता है ताकि अगर कोई फरीक अपील करना चाहे तो कर सके। अलबत्ता अगर जायदाद मवेशी हो या जल्द ख़राब होने वाली चीज़ हो तो अदालत फौरी कार्रवाई का हुक्म दे सकती है। मज़ीद ये कि अदालत किसी ऐसे शख्स को जो जायदाद का दावेदार हो ज़मानती मुचलका लेने के बाद भी जायदाद दे सकती है, इस शर्त के साथ कि अगर अपील में अदालत का हुक्म तब्दील हो जाए तो वो शख्स जायदाद दोबारा अदालत के सामने पेश करेगा। कानून में ये भी वजाहत की गई है कि यहाँ जायदाद से मुराद सिर्फ वो चीज़ नहीं जो असल में किसी के कब्ज़े में थी, बल्कि इसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जो इस जायदाद को तब्दील या फ़रोख्त करके हासिल की गई हों। इस तरह सेक्शन 517 का बुनियादी मकसद ये है कि मुकदमा ख़त्म होने के बाद जुर्म से मुताल्लिक़ जायदाद के बारे में हतमी और मुनसिफ़ाना फ़ैसला किया जा सके।